नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, हम सभी को पता है कि इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही है और इस शारदीय नवरात्रि में जो भी सच्चे भक्तगण होते हैं माता की आरती करते हैं, व्रत करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं ताकि जिससे माता रानी प्रसन्न हो सके। और जहाँ पर माता रानी प्रसन्न हो जाती है, जिनके चरण कमल जिनके घरों में पड़ जाते हैं, बस उनको बात पूछना है क्या, जन्मों जन्मों की गरीबी यूं ही खत्म हो जाती है। लेकिन रह गई बात, आखिर कैसे मेरे को पता चलेगा कि हाँ मेरे घर में माता रानी का प्रवेश हो गया। क्या आप जो अखंड ज्योति जलाए हैं, क्या आपने कुछ पेड़ पौधे का कुछ ऐसा तांत्रिक उपाय किया है, या कुछ अलग अलग प्रकार के जो हमारे घर पर पेड़ पौधे लगे होते हैं कुछ उनसे संकेत मिलते हैं। आखिर क्या संकेत मिलते हैं जिनसे हमें कन्फर्म पता चल सके कि हाँ माता रानी प्रसन्न हो गई। वैसे जब माता रानी प्रसन्न होती तो किसी ना किसी रूप में आकर के वो संकेत तो देती ही देती है, लेकिन हम लोगों को वह संकेत समझ नहीं आता। इस वजह से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुल 25 संकेत में बताऊंगा। अगर इन 25 संकेतों में से कोई भी संकेत अगर आपके घर में दिख जाए तो समझ जाएगा कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि माता रानी के एक रूप नहीं होते, अनेक रूप होते हैं। वैसे इस नवरात्रि में 9 रूपों में आकर के माता रानी आपके घर पर जरूर ही जो देखभाल करती है। आपका जैसा श्रद्धा भाव रहता है बस वैसा वो काम करती है। अगर आप उनकी पूजा आरती सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपके घर में उनके चरण कमल अवश्य ही पड़ते हैं और कुछ ना कुछ संकेत तो देती ही देती है, लेकिन हमें उन संकेतों के बारे में नहीं पता होता है। इस वजह से आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 25 के 25 संकेत बताएंगे। यदि आपके घर में उन संकेतों में से कोई भी संकेत अगर पता चल जाता तो समझ जाइएगा आपके घर में माता रानी अर्थात माता लक्ष्मी, माता दुर्गा अपने साथ में सातों सहेलियों के साथ में माता दुर्गा आपके घर में जरूर ही पधार चुकी हैं। तो चलिए हम उन संकेतों को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप माता रानी के भक्त हैं, माता दुर्गा से प्रेम करते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक ही कर दीजिए। और मैं हमेशा माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे जो भी दर्शक बंधु हैं उनके तिजोरी में कभी धन खाली मत होने देना। वैसे हम सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, कोई ना कोई टुटका उपाय करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। तो कुछ खास संकेत होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ माता रानी प्रसन्न हो चुकी है। तो चलिए एक एक करके उन संकेतों को हम लोग जान लेते हैं। पहला नंबर की बात है कि जब आप माता रानी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप जो दीपक तो जरूर ही जलाते होते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं 9 दिनों का। तो पहला नंबर का जो संकेत है, अगर आपके दीपक में फूल बनते हैं तो समझिएगा कि माता रानी अति प्रसन्न हो गई। कभी कभी तो एक फूल बनते हैं और कभी कभी तो कई सारे फूल उसमें दिखाई देते हैं। तो जितना ही अधिक फूल बनता है तो समझिएगा माता रानी प्रसन्न है तथा आपके जो इष्ट देव है वे भी अति प्रसन्न है। दूसरा नंबर, जो आप कलश की स्थापना करते हो, कलश पर जो ज्वार का बोए रहते हैं वह ज्वार जो हरा भरा होता है, वह ज्वार सारे के सारे हरे भरे और तेजी से यदि बढ़ते हैं तो समझ जाएगा कि माता रानी की कृपा आपके जीवन पर पड़ चुकी है। लेकिन यदि वही ज्वार पीला पीला होता है, हरा भरा नहीं रहता है, बढ़ता ही नहीं है, तो समझ जाएगा आपके ऊपर उनकी कोई दया दृष्टि नहीं है। तीसरा नंबर का, यदि इस नवरात्रि में दरवाजे पर कोई याचक, कोई भिक्षुक, अगर कोई भिखारी आता तो समझ जाइएगा कि माता रानी का कोई सेवक है, कोई सेविका है, किसी न किसी रूप में आकर के वो परीक्षा लेने आती है। इस वजह से अगर इस नवरात्रि में कोई भी याचक भिक्षुक फटे कपड़े पहन करके यदि आ जाता है आपके दरवाजे पर तो उसे घूम करके वापस मत जाने दीजिएगा। हो सके किसी न किसी रूप में कोई परीक्षा लेने की चाल चली है माता रानी ने, इस वजह से आप उस परीक्षा में जरूर ही सफल होइएगा। चौथा नंबर का, यदि आप सोते हो और माता रानी की भक्ति भाव करते हैं तो जहां पर आप अखंड ज्योति जलाते हो, वैसे अखंड ज्योति रात के समय में या कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। वह दीपक कहीं बूझ ना जाए, कोई आपके घर में पालतू जानवर है, किसी से कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वह दीपक अगर बूझ जाता है तो बहुत बड़ा अनिष्टकारी हो जाती है। तो जब आप वहां पर सोते हैं तो आपके सपने में अगर शेर दिखाई देता है तो समझ जाएगा कि वह शेर जो माता रानी का वाहन है और माता रानी आपको घर में पधार चुकी है, कुछ न कुछ संकेत देती है और जल्द ही आपको उसका कुछ न कुछ अचानक फल मिलने वाला है।
5वां नंबर की बात है कि इस नवरात्रि में 9 दिनों के दौरान अगर सुबह सुबह कोई लाल वस्त्र धारण किए हुए कोई अगर लड़की आपके घर में पधार देती है तो समझिएगा उस साक्षात माता रानी का एक स्वरूप है और उस रूप में आकर के आपको दर्शन दी है। आपके झोली में माता रानी कुछ न कुछ अब देने वाली है। जो कुछ भी आपके मनोकामनाएं थी सब कुछ अब जो है पूरा हो जाएगा। 6वां नंबर का जो संकेत है, आपने अखंड ज्योति जलाया है। जब अखंड ज्योति जलाते हैं तो कभी कभी जो अचानक वह लौ जो है ज्वाला बढ़ने लगती है, जब अचानक वह ज्वाला बढ़ने लगती है तो समझ जाइएगा कि माता रानी के चरण कमल आपके घरों में पड़ चुके हैं, जो ये दीपक के जलने के लौ संकेत दे रहे हैं कि बस माता रानी का आगमन हो चुका है। 7वां नंबर का जो संकेत है, जो आपने कलश पर नारियल रखा है, ठीक है, कलश पर स्थापना करने के दौरान आपने उस पर नारियल रखा है, अगर जब नवरात्रि समाप्त हो जाता है तो उस नारियल को फोड़ने पर अगर वह नारियल अंकुरित हुआ निकल जाता है तब तो समझिएगा यूं ही कि माता रानी की कृपा बरस पड़ी है। ठीक है। 8वां नंबर का जो संकेत है कि जब आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, माता रानी के चरण कमलों में भक्ति भाव करते हैं तो पूजा करते समय कहीं ना कहीं अचानक से आपको कोई सुगंधित हवा आने लगे, कोई ठंडी ठंडी हवा आने लगी तो समझिएगा कि माता रानी के चरण कमल पड़ गए हैं, क्योंकि ये शुभ संकेत जो है बहुत ही खास लोगों को मिलते हैं, जो बहुत भक्ति भाव करते हैं उन लोगों के ये शुभ संकेत मिलते हैं। 9वां नंबर की बात है कि जब आप जो है कन्या का पूजन करते हैं, वैसे अष्टमी के दिन या कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं, कन्याओं को भोज कराते हैं, तो जब कन्याओं को भोज कराते हैं और कन्याओं को भोज कराने के बाद कुछ न कुछ उपहार देते हैं, कुछ जो है दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन जब दक्षिणा उपहार जब देते हैं सभी कन्याएं अगर खुशी खुशी चल जाती हैं तो माता रानी सभी जो है खुश हैं। लेकिन अगर कोई कन्या किसी कारणवश से अगर रूठ जाती है, रोने लगती है तो समझ जाएगा कुछ न कुछ गड़बड़, आपके घर में माता रानी प्रसन्न नहीं है। ठीक है। 10वां नंबर की जो बात है कि कुछ जौ जो है अंकुरित होते हैं लेकिन देर से अंकुरित हो जाते हैं, तो अगर सभी के सभी जौ अंकुरित होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वह जौ देर से अंकुरित होते हैं या कुछ अंकुरित ही नहीं होते हैं तो समझ जाएगा कि माता रानी की कृपा नहीं है। इस वजह से अगर वह जौ अंकुरित सारे के सारे हो जाते हैं तो माता रानी अति प्रसन्न है, और जौ जितना ही बढ़ेंगे उतना ही अच्छी बात है, माता रानी की उतनी ही कृपा आपके ऊपर बरस पड़ी है। 11वां नंबर का जो संकेत है, अगर आपकी नींद सुबह 4 बजे खुलती है तो माता रानी आपको जगा रही हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक दिन मेरी बहन जहाँ पर जो मैंने कलश की स्थापना की अखंड ज्योति जला वहाँ पर सोई थी, और मेरी माँ भी सोई थी। एक दिन माँ सोई थी और एक दिन वो सोई थी, लेकिन 2 दिनों उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि 3:30 या 4 बजे के समय में हो रहा था, और कोई ऐसा बुला रहा था कि चलो उठो, समय हो गया, समय हो गया, चलो उठो उठो, ऐसा कोई लग रहा था। बार बार उनको बुला रहा था कि चलो उठो, सोई रहोगी, इस बार का उनको संकेत मिल जाता है। तो अगर ऐसा भी संकेत अगर सुबह 4 बजे के समय में आपको अगर मिलता है तो माता रानी की कृपा समझिएगा बरस पड़ी है, क्योंकि साक्षात माता रानी आपकी सहायता करने के लिए आती हैं। और सुबह में 4 बजे के समय में यदि नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो माता रानी का कोई संकेत, और उस समय कोई भी आलस ना करे बल्कि उठ करके माता रानी के जो है साफ सफाई करके पूजा पाठ करके उनको जो चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। 11वां नंबर की बात है जो संकेत है कि यदि आप इस नवरात्रि के दौरान 9 दिनों का व्रत करते हैं और इस नवरात्रि में उनकी भक्ति भाव में लगे रहते हैं, आपका मन बिल्कुल ही शांत रहता है, किसी भी प्रकार का कोई आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, सब कुछ सुख चैन से होता है, किसी में कोई मनमुटाव नहीं होता, किसी के साथ आपका दुर्व्यवहार नहीं होता, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो समझ जाइए कि माता रानी प्रसन्न है। और यदि आपका मन शांत है तो सब कुछ शांत है, क्योंकि माता रानी की कृपा लगी है, इस वजह से आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है। 12वां नंबर का जो संकेत है, इस नवरात्रि में यदि आपके दरवाजे पर गाय आ जाती है घूमते घूमते, यदि आप शहरों में रहते हैं तो ठीक है, कहीं से घूमते घूमते यदि कोई दरवाजे पर गाय आ जाती तो समझ जाएगा कि माता रानी का कोई सेविकाएं या माता रानी साक्षात आपके घर में आई है, जिसकी वजह से वो गौ माता उस माता रानी का दर्शन करने के लिए आई है। यदि ऐसी गाय यदि आ जाती है तो कभी भी उस गाय को यूं ही भगाना नहीं चाहिए, बल्कि रोटी और गुड़ जरूर ही खिला देना चाहिए। 13वां नंबर का जो संकेत, अगर कोई भी गाय ठीक है दरवाजे पर नहीं आती है या दरवाजे पर एक बार आती है, लेकिन अगर वही गाय बार बार आपके घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जाती नहीं है, तो समझ जाएगा अवश्य वह कामधेनु ही है,
और माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, जिसकी वजह से वह उनका बार बार दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर के वह आपके घर के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि जहाँ पर गौ माता रहती है वहाँ पर सकारात्मक शक्तियाँ ही निवास कर सकती है, वहाँ पर नकारात्मक तो नहीं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई सकारात्मक शक्ति है जिसके वजह से वह गौ माता आपका घर छोड़ करके नहीं जा रही है। 14वां नंबर का जो संकेत है, यदि आपके घर पर नवरात्रि के समय में उल्लू यदि दिखाई दे देता है, अर्थात आपके घर पर उल्लू आ जाता है, तो उल्लू का घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। उल्लू जो माता लक्ष्मी का वाहन होता है, अगर उल्लू आपके घर पर आ गया तो माता लक्ष्मी के चरण कमल पड़ गए हैं और आपके जीवन में अब धन धान की बारिश अवश्य ही होगी। ठीक है। 15वां नंबर का जो संकेत है, यदि कोई महिला 16 श्रृंगार की हुई, पूरा अच्छे से सज धज के सुबह सुबह पूजा करने के दौरान अगर मंदिर में आप जाते हैं या घर पर जाते हैं या सुबह सुबह इस नवरात्र में कभी भी अगर दर्शन दे देते तो समझ जाइएगा कि माता रानी खुद पूरा का पूरा 16 श्रृंगार करके आपको दर्शन देने के लिए आई है। वो खुद अपने स्वरूप में नहीं, किसी दूसरे के रूप में आकर के आपको दर्शन दे रहे हैं और उस समय आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा होने वाले हैं। आपकी जो मनोकामनाएं थी सारे के सारे पूरे होने वाले हैं। 16वां नंबर की जो बात है, संकेत है कि माथे पर जो है लाल कुमकुम, और जब आप पूजा करते हैं तो माथे पर लाल कुमकुम, टीका, ये सब चीज़ें जरूर ही लगाना चाहिए। अगर इस समय कोई अनहोनी घटना नहीं घटती है तो समझिएगा अच्छा बात है, नहीं तो आप पूजा करते हैं कभी नारियल गिर जाता है, कभी दीपक गिर जाता है, कभी कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है अनहोनी है। ठीक है। अगला नंबर का जो संकेत है कि इस नवरात्रि में हम सभी को पता है, चाहे पता हो या न पता हो, कि इस बार की जो माता रानी जो हाथी पर सवार होकर के आ रही है, और जिस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती है उस समय बहुत ही सुख होता है और अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति प्रदान करती है। ठीक है। और इस नवरात्रि में यदि आपके दरवाजे पर अगर हाथी आ जाती है तो समझिएगा साक्षात माता रानी ही आपके घर पे आई है, और उस हाथी को केला या कुछ न कुछ चीजें जरूर ही खिला करके विदा करना चाहिए तथा प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। अगला नंबर की बात, संकेत है कि अगर आपके घर पर काली चींटियां दिख जाती, काली चींटियां लाइन में चलती हुई, या काली चींटियों का समूह, या काली चींटियां कुछ दाने अनाज ले जाते हुए, अगर ऐसे संकेत मिल जाते हैं तो माता रानी के लिए काली चींटियां अति शुभ होती है। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाले, जो आपकी मनोकामनाएं थी पूरा होगा, धन संबंधी व्यापार जो है अवश्य ही बढ़ेगा। ठीक है। पूजा करने के दौरान अगला नंबर का जो संकेत है, यदि आप पूजा करते हैं और पूजा करने के दौरान पूजा घर में अगर छिपकली प्रवेश कर जाती है, छिपकली दिख जाती है, तो छिपकली जो माता लक्ष्मी के संकेत होते हैं, अगर पूजा घर में आपको छिपकली दिख जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है। अगला नंबर कुछ संकेत, अगर इस नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में आप जो सच्ची भक्ति भाव से माता की आरती करते, पूजा करते, व्रत करते, अगर इन 9 दिनों के दौरान जो अगर मधुमक्खियाँ आपके घर में दिखाई देती है, बार बार मधुमक्खी जो है अपना घर बना रही है, तो समझ जाइए कि माता रानी कि कोई सेविका है जो आपके घर में आपका जांच पड़ताल के लिए आ रही है कि कितना सच्चे दिल से भक्ति भाव है कि नहीं है, चेक करने के लिए वो अपने सेविकाओं को भेज रही मधुमक्खी के रूप में। कभी भी उन मधुमक्खियों को भेजे, तंग नहीं करे, परेशान नहीं करे, वरना माता रानी कुपित हो जाएंगी और आपके घर से चले जाएंगे। ठीक है। अगला नंबर का जो संकेत है कि जब माता रानी को आप फूल अर्पित करते हैं या आपने फूलों की माला चढ़ाई है, अगर आप पूजा करने के दौरान अगर उनमें से कोई एक फूल जो गिर जाता है, ठीक है, कोई एक फूल गिर जाता तो समझ जाइए कि माता रानी वह फूल आपको प्रसाद के रूप में दिया है, और उस फूल को कहीं पर भी कोई यात्रा करने जा रहे हैं, कहीं पर भी कुछ काम करने जा रहे हैं, तो अपने पॉकेट में जरूर ही रख करके जाइएगा, अवश्य ही आपका काम सफल हो करके ही आएगा। ठीक है। अब अगला नंबर का जो संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आपका नींद जो खुलता है 4 बजे, 3:30 बजे, इस समय यदि आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है और सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर आपको घंटी की आवाज सुनाई दे, शंखनाद सुनाई दे, या कोई मधुर ध्वनि में कोई भक्ति गाना यदि सुनाई देता है, तो समझ जाइए कि माता रानी ने किसी न किसी रूप में आपको अच्छा संकेत दिया है कि आपके जीवन में वह प्रवेश कर चुकी। इस वजह से कभी भी तुरंत उस समय माता रानी का प्रणाम करना चाहिए और आलस न करके तुरंत जा करके फ्रेश होकर के नहा करके माता रानी के भक्ति भाव में जरूर ही लग जाना चाहिए। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे लगभग जो है 23 से 24-25 लगभग जो संकेत हैं, जो मैंने बहुत ही सर्च करके इन चीज़ों को मैंने आपको बताया, और मेरे हिसाब से इन संकेतों में से अगर कोई भी संकेत आपको नजर आते हैं तो समझ जाएगा कि माता रानी की कृपा आपके जीवन पर पड़ चुकी है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर ज्ञानवर्धक रहा होगा तो यह जो है नॉलेज या ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रखिएगा, बल्कि अपने सभी दोस्तों के पास ग्रुप में
सभी रिलेशन में या फ्रेंड के पास में जरूर ही भेज दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन संकेतों के बारे में पता चल सके।